हेलो फ्रेंड्स, अजीत कुमार टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। और ये देख रहे हैं होंडा शाइन का BS6 होंडा शाइन BS6 100 का है ये इंजन। और इसमें फुल इंजन का काम हो रहा है, ये देख पा रहे हैं। ये चलिए गियर पिन हम लोग बैठा रहे हैं इसको। ये गियर पिन बैठ गया। गियर पिन बैठाने के बाद हल्का मोबिल इसमें डालेंगे। मोबिल डालने से वायरिंग वगैरह में थोड़ा बहुत जो जाम रहता है वो फ्री हो जाता है। चलिए करेंट बैठ गया हम लोग का। अब इसको बढ़िया से थोड़ा क्रेंक को बैठाएंगे, बढ़िया से बैठ गया ये। और घुमा के भी देख लेंगे फ्री है कि नहीं। तो ये फ्री है क्रेंक हम लोग का। अब इसको हल्का सफाई कर लेंगे। चैम्बर में जो थोड़ा बहुत जो लगा हुआ रहता है ऑयल वगैरह वो पोंछ लेने से सही रहता है। तो ये 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड इसमें लगाएंगे क्योंकि इसमें गैसकेट नहीं लगता है। तो चलिए गैसकेट बॉन्ड ये लग गया। और ये बुश लगाना ज़रूरी होता है, इसमें 2 बुश होता है। ये बुश लग गया हम लोग का। अब चलिए चैम्बर को बैठाएंगे। देखिए ये चैम्बर बैठ गया। अब इसमें नट बोल्ट हम लोग लगाएंगे। देखिए ये सारा नट बोल्ट है, सारा चैम्बर बोल्ट बैठा लिए। अब चलिए इसको टाइट करेंगे बराबर बराबर। चैम्बर को कभी भी टाइट करें तो सारा बोल्ट बराबर टाइट करें, क्योंकि बराबर टाइट करने से होता है इसका चैम्बर जो है आराम से बैठ जाता है। और थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो मोबिल लीक करने का संभावना रहता है, क्योंकि इसमें पैकिंग नहीं रहता है, गैसकेट बॉन्ड के द्वारा इसमें फिट होता है। तो कभी भी इसको लगाएं तो आराम से टाइट करें। चलिए सारा बोल्ट लग गया। अब चलिए इसको फुल टाइट करते हैं। देखिए ये फुल टाइट हो गया हम लोग का। एक बार चेक कर लेते हैं सारा। ये सारा चेक हो गया, टाइट हो गया बढ़िया से, क्योंकि इसको बराबर टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए टाइट हो गया। अब हम लोग किक स्प्रिंग लगाएंगे। चलिए किक सॉफ्ट, पहले ड्रीम योगा में आपने देखा होगा, ड्रीम न्यू में देखा होगा, किक स्प्रिंग इंजन का अंदर में देता था चैम्बर का बीच में। अब इसको बाहर कर दिया है। तो ये बढ़िया वो मैकेनिक भाइयों के लिए, कभी भी क्लच खोलेंगे तो किक स्प्रिंग लग जाएगा, पूरा चैम्बर खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कि क्लच सिर्फ खोलेंगे आप और ये किक स्प्रिंग लग जाएगा। तो ये कंपनी वाले ने अच्छा काम कर दिया है। अब बात करें गियर सॉफ्ट का, तो ये गियर सॉफ्ट में भी चेंजिंग हुआ है। पहले गियर सॉफ्ट में अगर स्प्रिंग टूटता था तो पूरा क्लच खोलना पड़ता था। अब क्लच खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ क्लच कवर खोल कर ही गियर का सॉफ्ट का जो स्प्रिंग होता है वो लगा सकते हैं, क्योंकि गियर सॉफ्ट का स्प्रिंग देख पा रहे हैं ये ऊपर हो गया है। तो चलिए फटाफट गियर चेंजर टाइट हो गया। इसको चेक कर लेंगे जाम है या नहीं। तो चलिए पूरा फ्री है। गियर चेंजर को टाइट कर लिए। चलिए घुमा कर देखते हैं फ्री है या नहीं। तो इसमें टाइट करने के बाद ये बढ़िया से टाइट हो गया, फुल टाइट। अब इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसको गियर चेक करेंगे। चलिए सारा गियर काम कर रहा है बढ़िया से, पूरा फ्री है। तो ऑयल डाल के इसको फ्री कर दिए पूरा बढ़िया से। कभी भी फिटिंग करें तो ऑयल डालने से क्या होता है कि ये पूरा फ्री हो जाता है। चलिए होजिंग बिठा लिए हम लोग, एक वाशर यहाँ पे लगता है, वाशर भी बिठा लिए। अब चलिए क्लच को फिटिंग करते हैं। तो क्लच में भी ज़्यादा सामान देखने के लिए नहीं मिलेगा इसमें आपको, सिर्फ क्लच प्लेट है इसमें। और चलिए ये टाइट हो गया क्लच, नट लगाते हैं, इसको फुल टाइट कर देते हैं। ये टाइट हो गया हम लोग का क्लच। अब चलिए स्प्रिंग बिठाते हैं, क्योंकि इसमें पहले स्प्रिंग देखने के लिए 4 मिलता था, अब 3 ही मिलेगा स्प्रिंग देखने के लिए। क्लच स्मूथ के लिए ये स्प्रिंग को कम कर दिया गया है। तो ये चलिए इसको कभी भी टाइट करें तो बराबर टाइट करें। अगर अप डाउन टाइट हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, कंपन आ सकता है गाड़ी में, क्लच पेड बेंड होने की संभावना रहता है। तो क्लच पेड अगर बेंड होगा तो गाड़ी कंपन होने का संभावना रहता है, इसलिए कभी भी टाइट करें तो बराबर टाइट करें ये। तो चलिए ये तीनों बोल्ट टाइट हो गया बराबर। बोल्ट टाइट करने के बाद ये पूरा फुल टाइट कर लेंगे। चलिए फुल टाइट हो गया। ये पकड़ने का जुगाड़ था, पकड़ लिया। अब चलिए वाल पंप बस पकड़ लगाते हैं। तो वाल पंप में भी आपको बहुत चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा। इसमें ज़्यादा वाल पंप जो पहले आता था बड़ा वाला वो नहीं है, सिर्फ चेम्बर में ही लगा दिया गया है इसमें पिनियन। और एक और पिनियन है ये, इसका टाइमिंग भी दिया गया है, देख रहे हैं बैठाने का, ये टाइमिंग है। चलिए बढ़िया से फिक्स हो गया या बैठ गया। कभी भी लगाए तो ये टाइमिंग देख के लगाएं। देखिए ये
क्या है, आपको लगाने में आसानी होगा, तुरंत फिट हो जाएगा, ये बिठाने में घाट होता है। तो ये बैठ गया आपका पिनियन। चलिए फटाफट क्लच कवर को लगाते हैं। क्लच पिन लगाने के बाद इसको क्लच को फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बुश को बैठाएंगे। देखिए ये 2 बुश होता है। कभी भी हम हर वीडियो में बताते हैं आप लोग को कि 2 बुश जो लगाना ज़रूरी रहता है। क्लच कवर हो या चेम्बर पिन हो, कहीं कहीं भी लगा रहे हैं तो इसको बुश ज़रूर लगाएं। तो इसका ओरिंग स्प्रिंग भी कटा हुआ था, चलिए इसको भी लगा दिए हम लोगों ने। इसको फिटिंग करेंगे क्लच कवर में। क्लच कवर चलिए फिटिंग हो गया। चलिए इसको टाइट करते हैं फटाफट बोल्ट निकाल कर। कभी भी क्लच कवर खोलें तो ये स्प्रिंग और ओरिंग ज़रूर चेंज करें, क्योंकि ये कट जाता है हमेशा, तो इसके लिए क्लच कवर खोलना पड़ता है। इसलिए कभी भी खोले क्लच कवर तो ओरिंग स्प्रिंग चेंज ही कर देना चाहिए, चेंज करने से बढ़िया रहता है। तो चलिए क्लच कवर हम लोग लगा लिए, फटाफट अब बोल्ट टाइट करते हैं। कभी भी इसको भी टाइट करें क्लच कवर को भी, तो बराबर बोल्ट टाइट करने से बैलेंस में रहता है। तो चलिए बोल्ट फंस गया है, टाइट करते हैं इसको अब। टाइट करने के बाद ऑयल फिल्टर लगाएंगे इसमें। चलिए फुल टाइट हो जा रहा है। थोड़ा अंगुली में लग गया है, इसीलिए थोड़ा टाइट करने में दिक्कत हो रहा है। चलिए ये टाइट हो गया, पूरा फुल टाइट। एक बार चेक कर लेते हैं बढ़िया से। ये सारा इंजन का पार्ट्स है। चलिए ऑयल फिल्टर को, ये देखिए ऑयल फिल्टर है, इसको ऑयल फिल्टर को लगा रहे हैं। इंजन बना रहे हैं तो ऑयल फिल्टर चेंज करना ज़रूरी है। इंजन बना रहे हैं तो क्या, ऑयल अगर चेंज करा रहे हैं मोबिल, तो कभी भी मोबिल चेंज करा रहे हैं तो ऑयल फिल्टर चेंज करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ऑयल सब जगह पहुंचता है उसी से। चलिए सेंसर को टाइट कर लेते हैं बढ़िया से। सेंसर ये टाइट हो गया। सेंसर टाइट करने के बाद चलिए ये हेड बुश लगा दें, ये ब्लॉक बुश लगाकर चलिए हेड ब्लॉक को फिटिंग करते हैं। तो फटाफट हेड बुश बिठा लिए। चलिए ये पैकिंग लगा रहे हैं। पैकिंग लगाने के बाद अब पिस्टन बिठाएंगे। चलिए पिस्टन में लॉक, कभी भी पिस्टन का लॉक लगाएं तो वहाँ पे सेफ्टी के लिए कपड़ा ज़रूर लगाएं, क्योंकि वहाँ नहीं तो पिस्टन लॉक छटकने का संभावना रहता है। अगर पिस्टन लॉक छटक गया तो आपका इंजन का अंदर भी जा सकता है। तो चलिए ये पेस्ट लगा लिए इसमें थोड़ा सा, क्योंकि पैकिंग में पेस्ट लगाना ज़रूरी रहता है। अगर हल्का फुल्का लीकेज रहे तो वो पेस्ट लगाने से लीकेज नहीं होता है। तो चलिए फटाफट ब्लॉक को बैठा लेते हैं। ब्लॉक बैठाने समय ध्यान रखें पिस्टन रिंग का, नहीं तो पिस्टन रिंग बेंड होने का संभावना रहता है। तो चलिए पिस्टन रिंग बैठ गया हम लोग को फटाफट। चलिए ब्लॉक बैठ गया। अब चलिए इसको सेटिंग करके बढ़िया से, उसके बाद हेड को फिटिंग करेंगे। ऑयल को थोड़ा सफाई कर लेते हैं। इंजन बनाने टाइम सफाई ज़रूरी रहता है। चलिए ये साफ़ हो गया बढ़िया से। चलिए अब इसको गाइड को बिठाते हैं। टाइम इंजन का गाइड है ये। चलिए इसका हेड गैस्केट लगाते हैं। हेड गैस्केट लगाने के बाद हेड को फिटिंग करेंगे। तो ये हम लोग का हेड पैक बैठ गया। हल्का पेस्ट लगा देते हैं, लीकेज नहीं रहेगा इसमें भी, क्योंकि पेस्ट लगाने से बढ़िया रहता है। चलिए फटाफट अब हेड को टाइट करते हैं। ये हेड हम लोग का फिटिंग हो गया। गाइड को थोड़ा बैलेंस में कर लें, क्योंकि फंसने का संभावना रहता है। तो चलिए गाइड ये फंस गया। यहाँ रोकर देखिए अटक रहा है, रोकर में पिन जो होता है वो अटक रहा है। तो इसको चलिए पेचकस से बैलेंस करके फिर बैठाते हैं। बैलेंस करने के बाद बैठ जाएगा। देखिए रोकर जो होता है यहाँ पे पिन, ये बाहर निकल जाता है, इसी के चलते ये घुस नहीं रहा स्टड में। तो ये चलिए हम लोग का हेड बैठ गया। फटाफट नट को लगाते हैं और हेड को टाइट करते हैं। तो इसमें 4 नट होता है, चारों नट को बराबर टाइट करेंगे। ये नट चारों टाइट हो जाएगा हम लोग को बराबर। फटाफट फंसाते हैं इसको पहले बोल्ट का।
चलिए ये फंस गया। एक और बोल्ट होता है बैलेंस के लिए, हेड और ब्लॉक का बैलेंस में रहता है ये बोल्ट, सेंटर बोल्ट बोलते हैं इसको। चलिए ये भी फंसा लिए हैं। अब चलिए टाइट करते हैं फटाफट इसको। 10 नंबर का बोल्ट होता है ये टाइट हो गया। अब इसका 12 नंबर का बोल्ट होता है हेड में। चलिए ये सब टाइट हो गया, इसको टाइट कर देते हैं चारों। चारों बोल्ट टाइट करने के बाद इसको एक बार चेक कर लेते हैं बढ़िया से। देखिए ये, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बोल्ट होता है, अगर थोड़ा सा भी लीक रहेगा तो हेड लीकेज करने का संभावना रहेगा। तो चलिए ये सब फुल टाइट हो गया। टाइमिंग चेन का टाइमिंग मिलाते हैं। मैग्नेट को सेंटर में रखेंगे टाइमिंग में। देखिए इसका टाइमिंग यहाँ पे है और इसका टाइमिंग यहाँ पे है। तो इसमें ओल्ड वाला एक्टिवा जो था सेम उसी तरह का इसमें टाइमिंग है। साइन में भी ओल्ड, साइन में भी जो था ड्रीम योगा उसमें भी टाइमिंग इसी तरह का दिया है। तो उसी तरह का टाइमिंग आपको मिलाना है टाइमिंग चेन का। तो चलिए फटाफट ये टाइमिंग मिल गया हम लोग का। अब चलिए इसको हेड कैप को लगाते हैं। हेड कैप में आपको 3 बॉन्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें लीक करने का संभावना रहता है। चलिए ये हेड हम लोग का टाइट हो गया। 2 बोल्ट रहता है इसमें कैप में। तो चलिए इसको फटाफट टाइट करते हैं। ये हम लोग का 2 बोल्ट है, ये दोनों टाइट हो गया। टाइट करने के बाद ये चलिए मैग्नेट कवर को लगाते हैं। ये पहले पिनियन बिठा लेंगे इसमें। देखिए ये पिनियन है। पिनियन बिठाने के बाद ये क्लच कवर, ये मैग्नेट कवर हम लोग चलिए बैठा रहे हैं इसको। ये मैग्नेट कवर बैठ गया। अब चलिए फटाफट इसको टाइट करते हैं। चलिए सारा बोल्ट टाइट हो गया हम लोगों का। तो देख पा रहे हैं ये हम लोग का इंजन कंप्लीट हो गया पूरा बढ़िया से। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे हर तरह का वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंजन से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड, BS6 से रिलेटेड, स्कूटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, प्रॉब्लम हो तो आप संपर्क कर सकते हैं अजीत कुमार टेक्नीशियन में। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा इंजन कंप्लीट हो गया। चलिए थैंक यू।